रिम्बर्स करती है, 75% आपका माफ़ करती है और 25% आपको पुनर्भरण करती है। उसके अलावा आप मान लीजिए हमारे जिला उद्योग केंद्र में और भारत सरकार ने आपका एक आर्टिजन कार्ड बनता है। आर्टिजन कार्ड बनने से आपका एक ठप्पा लग जाता है कि आप जो है ना मिट्टी का काम करते हैं या जो भी आप दस्तकारी का काम करते हैं, उसका कार्ड बनने के बाद शिल्पियों के लिए एक बाजार सहायता योजना चलती है, जिसमें साल के अंदर आप 5 मेलों में भाग ले सकते हैं। साल में आप 5 मेलों में भाग लेते हो, उसमें आपको 2 जनों का आने जाने का TADA सरकार देती है और आपका वहाँ पे जो भी उस मेले में जाने का जो स्टॉल का किराया लगता है, वो किराया भी आपको राज्य सरकार वापस देती है। और अभी हमारी नई नीतियाँ आई हैं, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को विदेश में भी ले जा सकते हो। 3 साल में एक बार आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए विदेश में जा सकते हो, जिसमें सरकार 3 लाख रुपए तक आपको पुनर्भरण देती है। इतनी चीज़ों के लिए हम हमारे पसीने से हमारे देश को सींच सकते हैं। तो आप में से हाथ उठाओ, कौन कौन देश को अपने पसीने से सींचेगा? पसीने से देश को सींचने के लिए एक तो हमें उद्यमी बनना है, खुद का रोजगार स्थापित करना है और हमें ये कोशिश करनी है कि राष्ट्र निर्माण में हम हमारा सर्व कुमारी नाम बोलूं, नेहा प्रजापति। आपका नाम बदला है, क्या नाम है? गुरुबाला प्रजापति, गुरुमाला प्रजापति। हमारा बर्थडे से आपका ये शिविर का आयोजन किया गया, किस तरीके से शिविर और किस सरकार के क्या उद्देश्य? ऐसा है कि माटी कला बोर्ड का आज ये जागरूकता शिविर है और इसको लगाने का मेन उद्देश्य है कि हमारे माटी के जो काम करने वाले आदमी हैं, उन लोगों को सरकार की योजनाओं का असल में पता चले। सिरियादे माटी कला बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं भी और हमारे राजस्थान के सरकार के भजनलाल जी की दूसरी योजनाओं की जानकारी देने के लिए उनको अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। इसी के अंदर ही हम जो हमारी इस साल की बजट घोषणा है 2025-26 की माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माटी कला के कामगारों को 2000 विद्युत चालित चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किया जाना है। उसके तहत हमने ये तय किया बोर्ड ने बैठक में कि प्रत्येक विधानसभा में 10-10 की संख्या के अंदर हम चयन करेंगे। ज़्यादा अभी 14,000 आवेदन आए हुए हैं, किसी विधानसभा में 300 भी आए हुए हैं, किसी में 10 है, 10 से कम है उनको सभी को, 10 तक है उनको सभी को, ज़्यादा होने पर हम लॉटरी द्वारा चयन करेंगे और साथ में जब वो चयन हो जाएगा तो उनको हम प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण दिए जाके आज तक के इतिहास के अंदर भजनलाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा और ध्यान दे रही है और उनके विकास के लिए काम कर रही है। प्रशिक्षण देने के बाद में हम उन कामगारों को मिट्टी गूंथने की मशीनें और ये करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उनको विभिन्न विद्याएं सिखाई जाएगी, जिस तरीके से मुखौटा कला है, टेराकोटा क्राफ्ट है, रामगढ़ की कागजी पोट्री है, ब्लू पोट्री है, कोकण की पोट्री है, उदयपुर का अपना काम है। अलग अलग जगह की वो विद्याएं सिखाएंगे और मूर्ति कला का और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ भी अभी एक हमारी महिला कामगार उनके द्वारा जो हमारे को दिखाया गया बड़ा शानदार काम है। ऐसे कामों को हम उनको प्रशिक्षण भी लगाने वाले हैं, उन्हीं से ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो उनकी पहचान का भी काम है। आने वाले समय में हम प्रतिभाओं को निखारने का काम भी करेंगे, जिसमें माटी के लाल नाम से हमने पुरस्कार की घोषणा की है। और साथ ही साथ में मैं एक संदेश आपके सामने आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ही मुख्य लक्ष्य है, जो कामगार हाथ से काम करते हैं उनको किसी के हाथ को आत्मनिर्भर बने और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत में आए, इसके लिए सरकार काम कर रही है हमारी।